एक्सक्लूसिव खबर आपके लिए आपके सामने रखते हैं, जहां पे सरकार और एनबीएफसीज को कैपिटल गेन बॉन्ड की मंजूरी दे सकती है। आइए इस एक्सक्लूसिव खबर पर और जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि सरकार कुछ और एनबीएफसीज को इनकम टैक्स एक्ट के तहत जो कैपिटल गेन बॉन्ड जारी किए जाते हैं उस लिस्ट में शामिल कर सकती है। खासकर कुछ पीएसयू एनबीएफसी जो हैं उनको इस लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इसको लेकर प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जल्द ही इस मसले पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से अप्रोच करने वाला है ताकि कुछ और एनबीएफसीज को, खासकर वैसे एनबीएफसीज जो मुख्य रूप से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम कर रही हैं, उनको इस लिस्ट में शामिल कर लिया जाए ताकि वो भी दूसरी कंपनियों की तरह सेक्शन 54 इसी के तहत कैपिटल गेन बॉन्ड इशू करके फंड रेज कर सके। जैसा कि आपको पता है कि आरईसी, पीएफसी जैसी जो कंपनीज हैं, जो कि एनबीएफसीज हैं, वो पहले से इस तरह के बॉन्ड इशू कर रही हैं। लिहाजा उसी लिस्ट में कुछ और कंपनियों को शामिल करने की पहल की जा रही है। इरेडा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तहत आने वाली कंपनी है, उसने मिनिस्ट्री से इस बात को लेकर अप्रोच भी किया है और गुजारिश की है कि उसे भी आरईसी और पीएफसी के तहत इस लिस्ट में शामिल कर लिया जाए ताकि कैपिटल गेन बॉन्ड्स जारी करके वो भी फंड रेज कर सके। लिहाजा अब इस मसले पर विचार किया जा रहा है और सरकार जल्द ही, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जल्द ही औपचारिक रूप से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इस मसले पर अप्रोच करेगी। साथ ही साथ इंडस्ट्री का ये भी डिमांड है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को ध्यान में रखते हुए एक डेडिकेटेड ग्रीन बॉन्ड जारी किया जाए ताकि इससे जो फंडिंग रिक्वायरमेंट है सेक्टर की उसको पूरी की जा सके। और इसके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है या तो वो 0 हो या फिर 0.1% हो, ताकि जो फंडिंग रिक्वायरमेंट है उसको पूरी की जा सके। अगले 5-6 सालों के दौरान करीब 2030 तक सेक्टर में 33 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की संभावना दिख रही है और कमिटमेंट भी है फाइनेंसिंग सेक्टर की तरफ से, और उसमें से एनबीएफसी की जो हिस्सेदारी होगी करीब 12 लाख करोड़ रुपए की होगी। लिहाजा इस बात को ध्यान में रखते हुए जो फंडिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, जो रिलैक्सेशन है, वो देने की मांग की जा रही है। ठीक है, शुक्रिया प्रकाश। तो ग्रीन फोकस्ड जो भी एनबीएफसीज हैं उनके लिए कैपिटल गेन बॉन्ड जारी करने को सरकार मंजूरी दे सकती है। ये सूत्रों के हवाले से ईटीनो स्वदेश को हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी की एक्सक्लूसिव खबर ये हाथ लगी है और हम देख रहे हैं कि एडा के शेयर में आज मजबूती भी है। हालांकि थोड़ा ऊपर से नीचे आ गया ये शेयर। ये IREDA, इस पर जरा विवेक जी आप अपना व्यू दीजिए। कैसी लगती है आपको कंपनी, क्योंकि लगातार एक्सपेंड कर रही है, पोर्टफोलियो को इंक्रीज कर रही है, क्या करना चाहिए अगर किसी के पास नहीं है? मान लीजिए आईपीओ वाले तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बने होंगे अभी तक, लेकिन जिनके पास नहीं है वो क्या करें? ये भाव ठीक है खरीदारी करने के लिए? तो अभिषेक देखिए, ये 300 के ऊपर गया था और इस पे भी मेरी कई बार बात हुई है और आज के दिन ये मतलब स्ट्रगल कर रहा है 225 में। थोड़ी देर पहले जो बोल रहा था ना कि आपको सावधान रहना कई सेक्टर से, उसमें ये भी आता है। लेकिन हाँ, इस करेक्शन के बाद आप मतलब ज़्यादा डाउन साइड नहीं है यहाँ से। मुझे लगता है कि अगर नीचे की तरफ जाता भी है तो ये 200 के आजू बाजू अच्छा खासा सपोर्ट लेगा। तो आप इसमें देख सकते हो, बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। और ये अगर बॉन्ड के चक्कर में खाली आप ले रहे हो तो फिर वो रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। हाँ, ऐसे कंपनी ठीक है, अराउंड 200 विल बी वेरी गुड एंट्री पॉइंट। ठीक है, 200 के पास मिले तो ठीक है आपके लिए। हालांकि ऊपर से ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गया है, लेकिन भाव याद रखिए 30 रुपये का इसका आईपीओ प्राइस था जहां तक मुझे याद है, और लिस्टिंग पर ये शेयर डबल हुआ था। IREDA क्या, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी की फाइनेंसिंग का काम करती है, ये कंपनी स्पेशलाइज्ड एक सेगमेंट में है। हमारे एक और